हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग घातांक का अभ्यास 2A का एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को घातांक पाठ के क्या नियम होते हैं इसके बारे में सब बताए थे, काफ़ी सम्स कराए थे। उसके बाद ये 2A एक्सरसाइज है। ये देखिए, आपका पहला सम है -2/3 की घाते 5, यानी इसको कितनी बार लिखना है? आपको 5 बार लिखना है। इसका मान क्या होगा? तो पहले आप इसको 5 बार लिखेंगी। देखिए, मैंने इसको 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5। और नीचे आपका क्या है? 3। 3 को भी कितनी बार लिखा? 5 बार। अब देखिए, हम इससे पहले हम बता चुके हैं कि जो है, अगर माइनस का चिन्ह 5 बार आए तो इनका गुणनफल भी क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि -5 बार आने पे हमारी कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो इससे पहले हम आपको बताएं कि -5 विषम संख्या, अगर माइनस वाले चिन्ह विषम संख्या बार आती है तो उसका गुणा माइनस होता है। माइनस बाहर ले लिया, 2 × 2 × 2 5 बार कर दिया, बटे 3 को मैंने कितनी बार लिखा? 5 बार। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। क्या आ गया है यहाँ? 32 बटा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81, 81 की 3 से गुणा करेंगे 243 आ जाएगा। ठीक, तो ये सवाल आप इस तरह सॉल्व करेंगे। हेलो, हाँ बच्चों, देखिए, घातांक का पहला नियम है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा। क्या मतलब? जैसे कोई उदाहरण पहले आप समझ लीजिए। यहाँ 2 की घाते कितने? 3, इसकी गुणा करना 2 की घाते 4। तो यहाँ देखिए, आपका 2 यहाँ पर भी आधार सेम है और यहाँ भी आधार आपका क्या है? 2 सेम है। तो 2 की घाते 3 को आपने कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा। और 2 की घाते 4 को आपने कितनी बार लिखा? 4 बार लिखा। कुल मिला के कितनी बार हो गया? कुल 7 बार हो गया। अर्थात आप इसको शॉर्ट में लिख सकती हैं 2 की घाते 7। अर्थात हमारा ये नियम है कि इसी प्रकार आपने इसको लिखा 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 4। अब आपको इस तरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें लिख सकती हैं 2 की घाते 3 + 4, यानी बराबर 2 की घाते 7। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं -3 की घाते 2, -3 की घाते 5। इसको क्या लिख सकते हैं? -3 की घात पूरे 2 + 5, यानी -3 की घात 7 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, तो 2/3 की घाते 4 गुणा 2/3 की घाते 3। तो आधार सब दोनों सेम है, 2/3 और 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 की घाते 4 + 3 हो जाएगा। अर्थात अब एक नियम है कि गुणा में घाते जो है समान आधार वाली संख्या की जुड़ जाती है। मतलब ये आपका हो जाएगा a की घाते, अगर m है यहाँ और a की घाते n है, तो जब आप दोनों की गुणा करेंगी तो आपका मान क्या आएगा? a की घाते m + n। तो गुणा में पहला नियम होगा कि गुणा में समान आधार वाली संख्याओं के घात गुणा में जुड़ जाती है उनकी घातें। ठीक है। हेलो, हाँ देखिए, दूसरा नियम एक भाग का नियम। इससे पहले अभी हम पढ़ चुके हैं गुणा का नियम। गुणा में हमने देखा समान आधार वाली घातें आपस में जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार भाग में क्या होता है कि जो समान आधार वाली घातें आपस में घट जाती हैं। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकती हैं इसको। 2 की घाते 7, 2 की घाते 3 बटे। अब 2 की घाते 7 को 7 बार लिखा और नीचे 2 की घाते 3 को कितनी बार लिखा? 3 बार। ऊपर नीचे 3 बार 2, ऊपर भी 3 बार 2, जितने हैं कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, कितना बचा? 1 2 3 4, 2 की घाते 4 बचा। इसी प्रकार आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की घाते 7 बटा 2 की घाते 3 बराबर हो जाएगा 2 की घाते 7 - 3, अर्थात 2 की घाते 4। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 5 बटा 3 की घाते 2 बराबर 3 की घाते 5 - 2 बराबर 3 की घाते 3। ठीक, अर्थात अब आपका एक नियम बन गया कि समान आधार वाली घातें आपस में भाग में क्या होता है? घट जाती हैं। अब देखिए, तीसरा, यदि आधार की घात 0 है, कोई भी संख्या ले लीजिए, कितनी बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसकी घात 0 है, ठीक है, अगर उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 2 की घात 0 का मान 1 होगा, 3 की घात 0 का मान 1 होगा, 100 की घात 0 का मान भी 1 होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी की घात अगर 0 है
तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। चौथा नियम है कि घात है, ये हमने लिखा है 2 की घात 3, इस पूरे को कितनी बार लिखा है, 2 बार, यानी 2 की घात 3 को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार। क्यों? क्योंकि इस पूरी संख्या के आगे ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, 2 लगा है। अब देखिए आप, तो 2 की घात 2 को हम 2 बार लिख रहे हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 3, सॉरी 2 की घात 3, कितना हो गया, 2 की घात 3 प्लस 3 कितना हो गया, 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 आप इतना लंबा प्रोसेस ना करके नियम के अनुसार डायरेक्ट लिख सकती हैं, 2 की घातें 3 दूना 6, घातों का आपस में आप गुणा कर देंगी, 3 दूना 6, तो डायरेक्ट लिख देंगी 2 की घातें 6। तो किसी भी संख्या के अंदर वाले घात का बाहर वाले घात से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक, अब देखिए आपका अगला नियम है, यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, और अभी हम बात कर रहे थे कि घातें समान है, ठीक है, आधार समान है। अब इस नियम में कि आधार हमारे अलग अलग है और घात समान है। देखिए यहाँ पे उदाहरण, 2 की घात 4, 3 की घात 4, दोनों की घात क्या है, 4 है, पर आधार इसका क्या है, 2 है, और इसका आधार क्या है, 3 है। तो ये दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, क्या, इसको गुणा कर देंगे इकट्ठा, और घात को पूरा इकट्ठा ब्रैकेट के बाहर 4 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 6, 6 की घातें 4। इसी प्रकार आप ये देखिए, 5 की घातें 2, 8 की घातें 2, दोनों की घात 2 है, स्क्वायर है, इसको पढ़ सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो अब घात को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और 5 और 8 का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, इसी तरह जैसे 2 संख्या है तो 3 संख्याओं का भी हो सकता है, इसी तरह आप कर सकते हैं। 8 पंजे 40, 40 की घातें 2। ठीक, ये नियम हो। तो ये नियम हो गए, a की घात m गुणे b की घात m। अगर हमारी घात सेम है और आधार अलग अलग है, आधारों का आपस में गुणा हो जाता है और घात उन दोनों के ब्रैकेट के बाहर लग जाती है। इसी प्रकार आपका भाग का नियम है, a की घात m भागे b की घात m। a की घात m को भाग देना किससे, b की घात m से। बस ये ध्यान रखना, a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, और कोई भी संख्या हो सकती है, धन पूर्णांक। तो a की घात m, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a बटा b पूरे की घात कितना हो गया m। ठीक, उदाहरण देखिए, 4 की घात 9 माइनस भागे 2 की घात 9, इसको लिख सकते हैं 4 की घात 9 बटा 2 की घात 9। अब देखिए 4 बटा 2 को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए आधार को, और 9 को आप बाहर घात लगा दीजिए। फिर 2 से 4 कैंसिल कर लीजिए संख्या आपस में ऊपर नीचे, 2 दूना 4, 2 की घातें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है। तो बच्चों ये हेलो, हाँ, तो बच्चों ये आपके घात के पूरे नियम थे। इसी नियम के आधार पे अब आप 2B एक्सरसाइज और 2C एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक, तो ये नियम आप पूरी कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो, हाँ बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास 2B। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला सामूहिक चर्चा, सिंपल है, इजी सवाल है, हम बता रहे हैं। 2 की घात 3 की गुणा करना है 2 की घात 4। अब इनके ये आधार क्या है, ये आधार सेम है, ये और ये आधार क्या है, सेम है। तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 4 बराबर 2 की घात 7। 15 की घात 0 का मान बताइए। अभी हमने एक नियम पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मान बताइए, a की घात 3 पूरे की ब्रैकेट के बाहर 5, a की घात 3 को यानी 5 बार लिखना है। अब 5 बार ना लिख के आप नियम के अनुसार अगर करेंगी तो 3 और 5 के आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 3 15, 1 की घात 15। 1 की घात 1 पर चाहे जितनी भी घात हो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 को अगर 15 बार गुणा करती हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, इसी तरह 15 बार लिखती हैं,
तो क्या आएगा, एक एकम में एक क्या मान आएगा, एक ही आएगा ना। इसलिए एक पर अगर कितनी भी घात क्यों ना हो, उसका मान हमेशा एक ही आता है, प्लस एक में, धन पूर्णांक में। अब 20 की घाते 4 को भाग करना है 5 की घाते 4 से। देखिए दोनों की घात इसमें क्या है, सेम है, अर्थात अब आपको इस रूप में लिखेंगे 20 की घाते 4 बटा 5 की घाते 4। पूरे की घात बाहर ले लिया, 20/5 लिख दिया, 5 से 20 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 की घाते 4। हेलो हाँ, देखिए अब 2b का पहला सरल कीजिए, इसको सरल करना। 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 7 प्लस 8, ये बराबर क्या होगा, 3 की घाते 15। ठीक, इस तरह छोटा सा हल कर देंगे। दूसरा देखिए, 5 की घाते 9 गुणा 5 की घाते 4। इस पूरे को भाग देना है 5 की घाते 8 से। अब आप पहले इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगी। इसको आप लिख सकती हैं 5 की घाते 9 प्लस 4, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, 9 प्लस 4 भाग दिया 5 की घाते 8, ये हो गया 5 की घाते 13 को भाग देना है किससे, डिवाइडेड बाय 5 की घाते 8। आप बटे में लाइन खींच के लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब भाग में घाते क्या होती है, घट जाती है, समान आधार वाली। यहाँ भी आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है, तो 5 की घाते 13 माइनस 8, 13 में से 8 है कितना हो जाए 5, तो 5 की घाते 5 आंसर। इसको आपको क्या करना है, ये सवाल है, सरल करिए, सरल करें। तो सिंपल है, ऐसे एक्सपेंड करके खोल लीजिए। 2 गुणे 5 की घाते 2 यानी 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 2 की घाते 5। 2 कितनी बार लिखना, 5 बार, 2 3 4 5। 2 गुणे ये 25 आ गया, इसका गुणा क्या आ गई 25, और इसका गुणा क्या आ जाएगा 32। दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या आ गया 50, प्लस इसकी गुणा 160, दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 210। तो इस प्रकार बच्चों आपका 2b एक्सरसाइज, आपको कुछ सवाल बचे हैं वो करना है, आपको पूरी अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, तो इस तरह आपकी 2b एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, जितना आज पढ़ाया है वो देख लीजिएगा।